सर दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो में। स्वागत करें दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए दोस्तों क्योंकि जिनका भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है, क्योंकि अब दोस्तों जीडी एग्जामिनेशन 16 से ही होगा, तब तक के लिए दोस्तों मैं लगातार इस प्रकार के जीके करंट अफेयर स्टैटिक के ताबड़तोड़ 100 प्रश्नों का रिवीजन इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा, जिससे आपका रिवीजन बना रहे। आई नो मकर संक्रांति है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों आपको किसी भी हाल में रिवीजन कंटिन्यू करना है तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में मैं 10 से 15 मिनट के अंदर दोस्तों आपको 100 प्रश्नों का रिवीजन दूंगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे एग्जामिनेशन पूछे जा रहे हैं उसी पर आधारित प्रश्नों को मैं कवर करूंगा और हर प्रश्न के साथ मैं आपको डिटेल डिस्कस करता रहूंगा, जिससे कि आपको उससे बहुत कुछ आपके दिमाग में याद भी होगा। तो वीडियो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो लोग भी चैनल पे नए हैं आप दोस्तों एक भी वीडियो मेरा मिस नहीं करेंगे, क्योंकि सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से और मैं सारे मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। 100 प्रश्नों का रिवीजन एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं, एकदम जैसे एग्जाम में प्रश्न बनना उसी पर आधारित। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे, केंद्र सरकार भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए दोस्तों कितने भाषा केंद्रों की स्थापना करेगी? टोटल 22 भाषा केंद्र बनाने जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर दोस्तों हम भाषाओं की बात करते हैं तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं शुरू में? जी हाँ दोस्तों, 14 टोटल भाषाएं थी, लेकिन अब जो है दोस्तों वो कितनी है? तो 22। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि जो हमारा सिंधी भाषा है इसको किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों अधिनियम 1967 के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया था। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, आपने बहुत बार प्रश्न देखा होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश। इतना ही नहीं, इसके बारे में हमको और जानना है। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर क्या है? कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और भाषाई आधार पर दोस्तों इसको 1953 में जो कि बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इसी से दोस्तों तेलंगाना भी अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो 2 जून सन 2014 में देखिए ये वो अपना अलग राज्य बना है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न इसे आ सकता है कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इसको भारत में कब जोड़ा गया? दोस्तों इसको 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था तब जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 52वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी 4 भाषाओं को जोड़ा गया? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली देखिए जोड़ा गया। तो ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और सारा देखिएगा सभी इंपॉर्टेंट है। विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाते हैं? आप सभी को पता है दोस्तों, हिंदी दिवस हम लोग 10 जनवरी जनवरी के महीने में 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों कि 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? तो हम लोग एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। अगर हम बात करें 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो आर्मी दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी दोस्तों पराक्रम दिवस। 25 तारीख दोस्तों हम लोग टूरिज्म दिवस और वोटर दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो 14 सितंबर को जो कि मनाया जाता है और हमारे राष्ट्रीय तौर पे, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे 10 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वां, हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स ऑफ बैंक का अवार्ड दोस्तों मिला है? दोस्तों तो केनरा बैंक को दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है। तीसरा विश्व कुचिपुड़ी जो कि नाट्योत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपको पता है दोस्तों, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। तो याद रखेंगे। अब देखिए प्रश्न और बन सकता है, वही मैंने लिया, मैंने बोला कि सारे आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये प्रश्न आया है बहुत बार। तो टोटल 8 है। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य। ठीक है, एक और ऐड हुआ है 9वां। आप कमेंट करके देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं, बताइएगा। भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 भाषाएं हैं। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया देखिए 2014 में। देखिए बहुत मेहनत से मैं डिटेल ऐड करता हूं जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। दोस्तों जिनके भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है एसएससी के लिए दोस्तों, उन सभी के लिए अनअकैडमी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई है। आप सभी लोग दोस्तों अनअकैडमी एसएससी स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ एनरोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको अप टू 100% के स्कॉलरशिप देखने के लिए मिल रहे हैं। तो बहुत ही सुनहरा मौका है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपकमिंग सीएचएसएल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीडी के एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। तो जनवरी 15 को देखिए दोपहर के 2 बजे आपको यह टेस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप अप टू 100% स्कॉलरशिप तक जीत सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों एनरोल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूं इसका, बस आप कोड इस्तेमाल कीजिएगा OMJ10 और आप फटाक से एनरोल कर पाएंगे। तो एकदम फ्री में आप इस टेस्ट को दे सकते हैं और साथ ही स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अपने आपको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन होता है तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सा मौका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फटाफट जाकर चेकआउट कीजिए और एनरोल कर लीजिए। कोड इस्तेमाल कीजिएगा OMJ10। 13वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। रज महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, धनुजात्रा महोत्सव किस राज्य संबंधित है? ये सभी देखिए उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा राज्य की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। गवर्नर इसके गणेशी लाल और मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो नवीन पटनायक इसके हो जाएंगे। ठीक है, अब बहुत लोगों को लगता है सर इसका पीडीएफ दिया करिए, इसका पीडीएफ आप नहीं देखते हैं। तो चलिए ठीक से, आज से मैं दोस्तों इसका भी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दे रहा हूं। तो आप डेली बेसिस पे जो पीडीएफ रुक गया था जाने वाला, अब आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और ये भी पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो जाके वहां से ले लीजिएगा इसको रिवीजन करने के लिए। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खीर भवानी मेला किस राज्य में दोस्तों आयोजित
आयोजित किया जाता है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है और यहाँ के तत्कालिक एलजी दोस्तों इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा मनोज सिन्हा। 15 खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों ये मध्य प्रदेश में किया गया और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। देखिए 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर दोस्तों कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलो देखिए लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों लोसांग महोत्सव सिक्किम मनाया जाता है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और गवर्नर गंगा प्रसाद है, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है। ठीक है, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, ये सब कहाँ पे है? सब देखिए सिक्किम राज्य में ही मौजूद है। 17वां देखिए लोसार महोत्सव कहाँ मनाते हैं? तो लद्दाख में देखिए मनाते हैं। ये लोसांग है, ठीक है, ये लोसार है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्णा माथुर, याद रखिएगा। कचाई लेवन महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में, इसकी राजधानी इम्फाल और मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह मणिपुर के हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पुतनिक गस्टर महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं दोस्तों? तो इसे भी देखिए लद्दाख में मनाते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा आपका जो नेशनल पार्क है हेमिस, ये कहाँ पे है? तो ये भी लद्दाख में है। न्याय की चेन किसने दोस्तों स्थापित की थी? तो जहांगीर द्वारा दोस्तों किया गया था। कंचोत उत्सव दोस्तों किस राज्य में मनाते हैं? ये प्रश्न देखिए आपके परीक्षा में बहुत बार आया है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में ही मनाया था। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, दच्ची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर है। लेवेंडर महोत्सव दोस्तों किस राज्य का है? स्पेशली ये भी जम्मू कश्मीर का है। सिरुई लिली महोत्सव 2022, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो मणिपुर। और मणिपुर के दोस्तों सीएम का नाम मैंने आपको बताया, इनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। तो पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा रिवीजन के लिए, बहुत सारे लोग बोले थे तो मैं इसका भी पीडीएफ आपको दूंगा। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य मनाया गया? तो केरल राज्य मनाया गया। केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं इसके पिनाराई विजयन। अंबुबाची मेला किस राज्य में दोस्तों मनाया जाता है? दोस्तों तो असम राज्य में देखिए मनाया जाता है। राजधानी दोस्तों क्या है यहाँ पे? दिसपुर, मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साओ जोआओ उत्सव किस राज्य मनाया जाता है? दोस्तों ये गोवा में देखिए मनाया जाता है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में, राजधानी इसकी पणजी है और मुख्यमंत्री हैं दोस्तों प्रमोद सावंत, याद रखिएगा इसको भी। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, मृतकों का टीला दोस्तों किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को देखिए कहा जाता है मृतकों का टीला। 16 अक्टूबर 2022 को जानी मानी शख्सियत दिलीप महालनोबिस का निधन हो गया। वे थे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, वे एक चिकित्सक थे। किसके दोस्तों? देखिए ओआरएस का तो पूरा नाम, इसकी खोज की थी उन्होंने, तो ओरल रिहाइड्रेटेंट साल्ट जो होता है दोस्तों, इसकी खोज की थी। भारत में देखिए डॉक्टर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। वीसी राय पुरस्कार का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध जो है चिकित्सा से हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल दोस्तों किस पर आधारित थी? तो देखिए नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थे। सेन वॉन की ऑटोबायोग्राफी का नाम दोस्तों क्या है? तो नो स्पिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, क्रिकेट माई स्टाइल, ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्रिकेट माई स्टाइल जो है दोस्तों ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सचिन तेंदुलकर की है कि कपिल देव की है? लता मंगेशकर को दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। देखिए पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? दोस्तों कथक। और कथक दोस्तों कहाँ का जो की है? तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। आकाशा एयरलाइंस की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो राकेश झुनझुनवाला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारत के पहले सीडीएस दोस्तों कौन थे? जनरल विपिन रावत। अब जी हाँ दूसरे बने हैं, उनका भी नाम आपको पता होगा। फायान किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 39वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की दोस्तों शुरुआत की? तो ये नई दिल्ली में देखिए ये किया है। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है हमारा, कि भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट दोस्तों कहां पे शुरू किया गया? तो कलोल गांधीनगर गुजरात में किया गया। 41वां देखिए यूरिया का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया था? तो वोहलर के द्वारा दोस्तों सन 1773 में इसकी स्थापना की गई। खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां पर हाल ही में यूरेनियम की दोस्तों विशाल भंडार मिले हैं? तो दोस्तों राजस्थान हो जाएगा। यहाँ के दो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड अमेरिका प्रतिनिधि नियुक्त किया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का जो तृतीय शासक था दोस्तों वो कौन था? तो याद रखिएगा ये अशोक हो जाएंगे। 45वां क्वेश्चन देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? अक्टूबर के महीने देखिए 10 अक्टूबर को मनाते हैं। 46वां, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? दोस्तों ये किया गया था सन 1982, सन 1982 दोस्तों शुरू किया गया। और भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जी दोस्तों ये बात किया जा रहा है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, इसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष बनी है दोस्तों माधवी पुरी बुच। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो है दोस्तों ये पूरे महीने चलने वाला है, जनवरी और फरवरी दोनों। दोस्तों इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए जो दिया है लगभग दोस्तों 37,000 के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं और लगा भी रहे हैं लगातार। 51 टोटल दोस्तों टेस्ट सीरीज है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में 51 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और सारे देखिए सोल्यूशन के साथ और अति संभावित है, एकदम एग्जाम पैटर्न पे ही सारे बने हैं। इसको टारगेट करते हुए अपने आपको चेक करते रहिए कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं, और जो भी आप गलती करते हैं कमियों का पता लगा लेते हैं और उसका सोल्यूशन के साथ देख लेते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, जैसे बहुत लोग का
करंट अफेयर्स कवर नहीं है, जीके कवर नहीं है, तो 49 सेट हमने देखिए इसका बनाया है। आप पूरा लेके एक बार मार जाए आपका पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह रीजनिंग के 49 सेट है, मैथ के अलग अलग 49 सेट है और हिंदी के भी 49 सेट। तो देखिए ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, या फिर इस नंबर पे दोस्तों आप SSCGD लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तभी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में देखिए ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, आपका सिंगल रीजनिंग का, मैथ का, जीके और हिंदी का अलग अलग टेस्ट भी है। तो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ले लीजिएगा। और सारे क्लासेस के PDF इसमें मिल जाते हैं, फ्री नोट्स बहुत सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ई बुक भी फ्री हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप फटाफट ले लीजिएगा, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। 48 में देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन का मंजूरी दी है। इसका एजेंसी दोस्तों कौन है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण दोस्तों इसकी एजेंसी हो जाएगी। अच्छा, राष्ट्रीय आयुष्मान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए 23 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान दोस्तों कौन सा है जो हाल ही में चर्चा रहा? तो एंटोनोव N22 जो कि 5 मारिया, इसका नाम याद रखिएगा। 51वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ऐसे कौन से भारतीय थे? तो प्रोफेसर दीपक धर को देखिए सम्मानित किया गया। 52वां क्वेश्चन देखिए, 10 अक्टूबर 2022 को किसे सेवरिंग रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? तो बेन एस जो कि बर्नानके, डगलस W डायमंड एंड फिलिप H डायबिक को देखिए ये दिया गया। 53वां क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे, जिनको 1998 में देखिए दिया गया। और दूसरे अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में ये अवार्ड मिला था। चौथा क्वेश्चन देखिए, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन था दोस्तों? तो ये फरीदाबाद में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। पता यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि जपोरिजिया, याद रखेंगे, ये दोस्तों किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये यूक्रेन में है, और यूक्रेन रसिया का युद्ध भी चल रहा है। राजधानी यूक्रेन की देखिए याद रखेंगे क्यू, राष्ट्रपति इसके कौन है? तो जेलेस्की हो जाएंगे। 56वां क्वेश्चन किया, भारतीय रेलवे ने 2 ट्रैक को एक दूसरे के की ओर पूरी गति से आगे बढ़ाते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, इसका नाम क्या दिया गया है? दोस्तों इसका नाम दिया गया है कवच, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 57वां देखिए, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन दोस्तों कौन बन गई है? देखिए स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन है जो सौर ईंधन का उपयोग कर रही है। 58वां, जैन धर्म का दोस्तों प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ये थे ऋषभदेव। कमेंट करके बताइए जो 24वें थे तीर्थंकर, उनका नाम क्या है? आगे देखते हैं 59वां क्वेश्चन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चीतों के लिए निगरानी के लिए कितने सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 9 सदस्य। 60वां क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया? जी हाँ दोस्तों, तो IIT रुड़की के द्वारा किया गया। 61वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो बीकानेर राजस्थान में दोस्तों ये ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दोस्तों नया अध्यक्ष चुना गया, फाफ्ट का। इनका नाम दोस्तों क्या है? तो इनका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनका नाम है टी राजा कुमार। ठीक है, टी राजा कुमार। अच्छा आगे देखते हैं 63वां, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पे दोस्तों की जाएगी? जिसका हाल ही में केंद्रीय मंत्री की स्वीकृति मिली है, तो दोस्तों जामनगर गुजरात में। एंड गुजरात दोस्तों फिर से 18वें CM बने हैं कौन? जो पुराने वाले थे उन्हीं को बनाया गया है, तो भूपेंद्र पटेल ही दोस्तों फिर से बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल को ही बनाया गया है। अच्छा 64वां क्वेश्चन देखिए, भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने वाले मामलों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है? तो झूलन गोस्वामी का नाम दोस्तों आता है। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे में पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का दोस्तों उद्घाटन किया गया? तो आसनसोल मंडल का देखिए किया गया है। 66वां क्वेश्चन देखिए, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? दोस्तों हंगरी की है जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। राजधानी बुडापेस्ट है। मुद्रा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? फोरिंग। अकबरनामा दोस्तों रचयिता तो पागुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया गया? तो छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, महतारी न्याय योजना और कौशल्या मथित योजना ये दोनों किससे संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यहाँ के दो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन है? भूपेश बघेल। एक देखिए प्रश्न और आता है कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों ये भी देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में हो जाएगा। 71वां देखिए, देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? चाइल्ड बजट तो ये देखिए मध्य प्रदेश द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल है। और दोस्तों मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। युविका 2022 कार्यक्रम दोस्तों किसके साथ से संबंधित है? तो ये इसरो से दोस्तों संबंधित है, जिसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 15 अगस्त 1969। मुख्यालय इसका बेंगलुरु, संस्थापक विक्रम अंबालाल साराभाई हैं। एंड दोस्तों इसके नए CEO बने हैं। जी हाँ, कमेंट करके बताइए, मैं काफी बार बता चुका हूँ, देखते हैं कौन बताता है ना। आगे बढ़ते हैं 73वां, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडिकल कहाँ पे दोस्तों स्थापित की जाने की घोषणा की गई है? तो पुणे महाराष्ट्र में। एंड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गवर्नर हैं भगत सिंह
कोश्यारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 74वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक राज्य में दोस्तों एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री बसराज एस बोम्मई, राज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत। आगे देखिए 75वां क्वेश्चन। किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ था दोस्तों? तो शाहजहां का, याद रखिएगा शाहजहां हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 76वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व के खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? तो पंकज आडवाणी ने जीता है यहाँ पे, ठीक है। बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं ये। अच्छा, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो कि SF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया। और मलेशिया के देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और आधिकारिक भाषा यहाँ की क्या है? मलय। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और मलेशिया में वायुसेना के बीच में दोस्तों एक जो कि अभ्यास भी हुआ, उसका नाम क्या है? उदार शक्ति। इसको भी याद रखिएगा, आ सकता है परीक्षा में। 79 क्वेश्चन देखते हैं। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा? तो भारत ही दोस्तों यहाँ पे करेगा। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में दोस्तों भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 136वां स्थान मिला है। पहले स्थान दोस्तों फिनलैंड है। और सबसे दुखी देश कौन सा दोस्तों? तो हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान हो जाएगा। मिस वर्ल्ड 2021 खिताब किसने जीता दोस्तों? तो कोरोना विलावस्का पोलैंड की है, इनको मिला है। और मिस यूनिवर्स 2021 पूछेगा तो हरनाथ संधू जो कि भारत से हैं। 83वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तथा रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक एप्लीकेशन को दोस्तों विकसित किया है? तो कौन सी सरकार है दोस्तों? तो ये देखिए कर्नाटक गवर्नमेंट है। यहाँ के राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बसराज एस बोम्मई है, राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 दोस्तों विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन है। उपविजेता देखिए लक्ष्य सेन बने थे। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के दोस्तों विजेता कौन है? तो इसके देखिए हो जाएंगे लक्ष्य सेन। और इसमें जो उपविजेता थे वो थे लो किन यू। 66वां क्वेश्चन देखिए, स्विस ओपन बैडमिंटन सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो दोनों दोस्तों PV सिंधु के द्वारा जीता गया। 87वां देखिए, किस देश ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की दोस्तों मेजबानी की है? जी हाँ दोस्तों, ये किया है जापान ने, याद रखेंगे। राजधानी इसकी टोक्यो, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। 28वां देखिए, किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड। राजधानी इसकी कोहिमा, मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो हो जाएंगे। विश्व जल दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो जल दिवस तो हम प्रत्येक 22 मार्च को मनाते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट जो थीम था इसका भूजल जो कि अदृश्य दृश्यमान बनाना है, अदृश्य हो रहे इसको दृश्यमान बनाना है। विजयनगर का दोस्तों महानतम शासक कौन था? कृष्ण जो कि कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने बनवाया था इसे। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र दोस्तों कहाँ पे खोला जाएगा? मुंबई में। डबल डेकर बस की शुरुआत दोस्तों कहाँ पे की गई? जी हाँ दोस्तों, ये की गई थी मुंबई में ही, याद रखेंगे मुंबई। प्रमोद सावंत किस राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं? फिर से गोवा राज्य के। प्रिजगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? देखिए डायबेडो फ्रांसिस केरे को देखिए अवार्ड दिया गया। नागरिक उड्डयन पर एशिया सबसे बड़ा कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 को जो कहाँ पे किया गया? देखिए ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त परीक्षण अभ्यास दस्तलिक का आयोजन दोस्तों किया गया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। उज्बेकिस्तान की राजधानी दोस्तों ताशकंद है। जो राष्ट्रपति हैं इसके शौकत मिर्जियोयेव हैं। और दोस्तों मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम, याद रखिएगा इसको भी। चंद्रयान द्वितीय मिशन दोस्तों कब लॉन्च किया जो कि किया गया है दोस्तों? तो 22 जुलाई 2019 को। एबेल पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया है? तो डेनिस पार्लेन सूरियन जो कि अमेरिकी गणितज्ञ हैं, क्योंकि गणित में दिया जाता है ये। उत्तराखंड के दोस्तों इसके मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो दोस्तों हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी जो कि, और देखिए सुखविंदर सिंह सिक्खू हिमाचल प्रदेश के फिर से बने, मतलब नए बने हैं यहाँ पे। किस राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अफ्रीका की बोमा तकनीक का उपयोग किया? तो भरतपुर जो कि राजस्थान राज्य में है। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। इसका PDF आपको एप्लीकेशन पे मैं दे रहा हूँ आज से, जो रह गया था अब फिर से शुरू कर रहा हूँ, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन तो मिलते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो कि GD परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 51 टोटल मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज आ चुकी है, अति संभावित सारे सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल है पूरा। और चाहे तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं, लाइक रीजनिंग का अलग से, मैथ का अलग से, हिंदी का अलग से, या फिर GK जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसका सेपरेट भी ले सकते हैं। और दोस्तों ये स्टडी हिंदी ऑफिशियल जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, आप एकदम जाके अपलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। और दोस्तों या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप पे SSC GD लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। क्लास PDF वाले में PDF मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज वाले में टेस्ट सीरीज, ई बुक वाले में ई बुक आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।